आप कहती हैं कि मेरे खामद को कभी मेरा कोई अफेयर ही नहीं पता चला, तो क्यों नहीं आपके साथ अफेयर हुआ? जितनी खूबसूरत आप हैं, जितने लंबे आपके बाल हैं, तो आप इतनी बड़ी स्टार हैं, दुनिया के लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपका अफेयर ही क्यों नहीं? नहीं, शादी से पहले तौबा करो, मैंने तो हर अद्धे घंटे बाद प्यार हो जाता सी। मुझे तो मोहब्बत, मैं आप यकीन करें, देखो तुसी मैं पर सब सच्ची मुची गल दसा, मैं क्योंकि मैं थी लड़कों जैसी ना, तो ये आदत भी वैसी थी। वो लड़कों के साथ जो बातें सुननी, उन्हें कहना आज है फलानी, तो मैं भी कहना ओए क्या बात है, वो छोड़ो परे। आप यकीन जानिए, मेरे जितने भी अफेयर, जितने भी मेरी कोई इश्क मोहब्बतें प्यार, वो मेरे मियाँ को सब पता है, क्योंकि छुपाया ही नहीं मैंने कभी। जिसके साथ जो ताल्लुक रहा दुनिया के सामने ओपन रहा। शादी मैंने एक ही की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी बहुत लेट की शादी। मैं शादी के हक में ही नहीं थी, या मैं शादी के मूड में भी नहीं थी। की करना ब्याह करके, अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, बहन भाई हैं। अब ऐसा टाइम आया कि अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर तो बिल्कुल भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने कहा नहीं भाई शादी तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने जिससे मुझे कोई प्यार था थोड़ा बहुत, वो मेरी अम्मी ने कहा तूने उससे शादी नहीं करी, वो मैरिड है। वो मैरिड था बेचारा, लेकिन वो नहीं हो सकी। फिर आपको पता है हमारे ख़ानदान में ज़ात बरादरियाँ बड़ी ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद देखे मेरी कश्मीरियों की तरफ शादी भी, और ये बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी। अच्छा, ये कितनी हैरानगी की बात है। कमाल नहीं? नहीं, ये आप पूरी दुनिया में जाके किसी से पूछ लें, मेरी और अजहर की लव मैरिज है ही नहीं। अच्छा, ये हम दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? नो, इसको कहेंगे आप हादसाती शादी। ना उसका शादी का मूड था, वो अपने घर में सबसे छोटा था, मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। वो अपनी माँ का बहुत लाडला था, मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी। मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर का बाप थी। मैंने तो सोचा नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत, ऐसा करम किया कि परवरदिगार ने कहीं कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में, मैं हज पे, उसकी अम्मी ने मेरा खाना किया, मेरी सास जो है, तो मैं उनके घर खाना खाने गई, तो उनकी अम्मी मुझे कहती हैं पुत्र आज करन चलिए तो दुआ करें कि अजहर की शादी हो जाए, कोई चंगा रिश्ता मिल जाए। अच्छा, मुझे नहीं इस बात की समझ आई। बाद में मैंने कहा हो है किते मैनू इन्होंने किते क्यों तो नहीं कराया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3-4 दिन के अंदर अंदर इसके बड़े भाई, इसकी बहनें सारी बाहर से भी आई हुई थी अजहर की। मेरी माशाल्लाह 4 नंदे हैं, और सारियां माशाल्लाह जिवें कश्मीरी ना होंदियां ने। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी इकट्ठी थी, अल्लाह ने ऐसा रिश्ता हुआ। मैंने हज पे जाना था, तो हमारी शादी हो गई। और अजहर को कभी कोई, अल्लाह उसको, बहुत से लोगों ने कहा बहुत बदतमीज़ है, डाडी है। उससे पहले उसने मेरे साथ टीवी पे थोड़ा सा काम भी किया था, लेकिन मेरा आपको पता है ना, जब मैं आम लाइफ में मैं कोई गलत काम हो मैं बर्दाश्त नहीं, मेरा टेम्परामेंट ऐसा। तो वो मुझे क्या पता, वो तो मेरे नाल भी 4 हाथ थके सी, वो भी नहीं बर्दाश्त करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कहती हूँ अजहर ने मेरी बहुत सारी नोक पलक जिसको कहते हैं संवारी। उसने मुझे फैशन करना सिखाया। पहले मैं लड़कों की तरह रहती थी, मैंने कभी लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहने थे, कभी मुझे ज्वेलरी का नहीं पता था, ना मुझे मेकअप शेकअप इन चीज़ों का ना। अब ये सारी चीज़ें उसने मुझे, यानी वक्त के साथ साथ उसने मुझे ग्रूम किया। मैंने मूवी का नहीं सोचा था, मुझे इंडियन मूवी में क्या कपड़े पहनने चाहिए, और मैंने इंडियन मूवी में जो ड्रेसिंग की है फर्स्ट जो मेरे सीन में, वो सब कुछ उसने यहाँ से करके भेजा था मुझे। और ये बड़ी नसीबों वाली औरतें होती हैं। जिंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? मोहब्बत है, मोहब्बत होती है, सच्ची से झूठी केड़ी होती है। मोहब्बत तो हर दफा मुझे पहली से ज्यादा शिद्दत से हुई है। हर मोहब्बत पहली मोहब्बत से ज्यादा शिद्दत से हुई मुझे, और हर दफा मैंने ये सोचा कि हुण मैं मर जावांगी। रियली हर दफा मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी और मुझे कुछ हो जाएगा, और मैं हमेशा ठीक रही। कौन सा काम करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा सबसे बुरा? मुझे अच्छा वे सवाल भी वो कर रहे हैं जेड़ा मेरे घर तक पहुंचन, लोगों तक भी पहुंचन। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगता है खाना पकाना। वाह, मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, और एक टाइम में 2-3 खाने बनाने मुझे इतने पसंद हैं। पराठे बनाना मेरी हॉबी है, समझ लो
कि मैं दुनिया के हर तरह के पराठे बनाने का मुझे शौक है। वाह। और सबसे ज्यादा जो मुझे बुरा काम लगता है, मुझे इस्त्री करना बुरा लगता है। खाने के लिए मॉडल टाउन लिंक रोड पर वाक़ई अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट फाइन पिज़्ज़ा पर लेकर गईं। ये मेरी फेवरेट प्लेस है जी, फाइन पिज़्ज़ा। और इन पे अल्लाह की बड़ी रहमत है। आपने देखा होगा अगर आप बाहर से सारा शूट करें कि आपको लाहौर शहर के अंदर इतना पुरसकून माहौल और इतनी ग्रीनरी, और आपको यूँ लगे कि आप मरी में या पिंडी में बैठे हुए हैं तो आपको यही मिलेगा। और तारिक साहब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यकीनन ये शोबिज़ में माशाल्लाह इन्हें कौन नहीं जानता। और जो इनका पेज ये इनको देखता है उनको पता है कि यानी कि ना फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर या टेलीविज़न तमाम लोगों के साथ इनकी पिक्चर्स आपने देखनी है। हर बड़े रेस्टोरेंट को तो ये चलाते हैं जी माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने इन पे बड़ी रहमत की है कि ये जहाँ गए हैं इतनी बरकत हुई है, वो काम हमेशा कामयाब, वो रेस्टोरेंट हमेशा ही कामयाब हुआ है। और अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और इनकी वजह से इन्होंने कहा कि आपने ज़रूर आना है इस साइड पे। तो मैं क्या क्यों ना फिर लोगों को भी पता लगे, ये जो मेरे बच्चे हैं या दूसरे शहरों में रहने वाले हैं, जब लाहौर में आए तो एक दफ़ा हमारे कहने पे फाइन पिज़्ज़ा पे ज़रूर आइएगा और आके देखिएगा कि आपको मज़ा आता है, क्योंकि आपने भी खाने के बाद आप कहोगे कि मज़ा ही आ गया। मैं उसमें भट्टी साहब मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैम जोआना जी, शी इज़ माय फेवरेट, शी इज़ हीरोइन ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। बिलीव में बहुत सारी हीरोइंस लोग करते हैं ना, मेरी जो फेवरेट हीरोइन जो है ना वो बाजी रूबी अनम है। मैं सदके जावां जी, और हम इनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं इनसे जी। और मैं बाजी को कई दफ़ा कहता था, बाजी थोड़ा सा टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੋਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। काम और घर को कैसे मैनेज थोड़ी सी अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, थोड़ी सी अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसमें ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मेरा जो कुक है या मेरी मेड है, मैं उसको अगर मैं कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर जाती हूँ या कुछ 1 हफ़्ते के लिए, तो मैं बता के जाती हूँ कि ये चीज़ जो है इसको मैंने उबाल के रख दिया है, इसको ऐसे बना देना, अज़र को ये बना देना। और सुबह का नाश्ता वो खुद ही बनाता है। आपको इतनी हैरत की बात बताऊँ, ये कोई भी नहीं बताता। मेरी शादी को 17 साल हो गया और मेरे मियाँ ने 17 साल में कभी भी नाश्ता कुक ने नहीं बनाया, कभी भी नाश्ता किसी ने नहीं बनाया। मेरे मियाँ नाश्ता बनाता है आपके लिए भी? मेरे लिए और अपने लिए। पसंदीदा जगह कौन सी है? तो मेरी तमन्ना है कि मैं मदीना शरीफ में ही रहूँ। फुर्सत के लम्हात कैसे गुजारती हैं? फुर्सत अब कहाँ फुर्सत, उनके नहीं फुर्सत। अब तो माशाल्लाह मेरे कुछ भी फुर्सत हो, मेरी तमन्ना होती है मैं अपने बेटे के साथ टाइम गुजारूँ। मैं अपने बेटे को, सब प्यार करते हैं अपनी औलाद को, लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ।